बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। तो वैसे तो प्रो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम सबको तो नहीं देख सकते, इसलिए हम सिर्फ एक चार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखेंगे जो आपकी बुक में दी गई हैं। इसमें हमारे पास पहली है सी या सी प्लस प्लस, सेकेंड हम देखेंगे विजुअल बेसिक, थर्ड सी शार्प और लास्टली जावा। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं सी और सी प्लस प्लस से। चूंकि ये काफ़ी मिलती जुलती है इसलिए इनको इकट्ठा डिस्कस किया जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये सारी लैंग्वेजेस को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो कोर्स है, इस पूरे कोर्स में आपके बुक में आपको बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि सी लैंग्वेज जो है सिखाई जाए। आगे जितना भी कोर्स होगा और उसके ऊपर लेक्चर्स होंगे वो सारे आपको यही सिखा रहे होंगे कि सी में आपने प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है, या फॉर द मोस्ट पार्ट आपकी बुक का आप कह लें यही बता रहा है कि आपने सी में प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। अब इसमें दो सवाल बंदे के जहन में आते हैं, एक ये कि भाई कि वो प्रोग्रामिंग क्यों सीखे, और दूसरा ये अच्छा चलो अगर वो प्रोग्रामिंग सीखे भी तो सी ही क्यों सीखे, और इतनी लैंग्वेजेस है वो क्यों ना सीख ले। तो जो सबसे पहली बात है कि भाई प्रोग्रामिंग बंदा क्यों सीखे, वो इसलिए क्योंकि प्रोग्रामिंग आपको एक वे ऑफ थिंकिंग सिखाती है। मतलब सपोज करें कि अगर आप अपने कैरियर में आगे कोई अच्छे प्रोग्रामर भी सिर्फ नहीं बनना चाहते बल्कि आप किसी और कैरियर में जाना चाह रहे हैं, तो फिर भी आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग सीख लेने से ये फायदा जरूर होगा कि आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आपके पास आ जाएगी, कई प्रॉब्लम्स को आप मुख्तलिफ तरीके से देख सकेंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इवन कल को कह लें कि कंप्यूटर डेवलप ऐप डेवलपर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं भी करना चाह रहे, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिक हद तक जरूर सीख लें। अब दूसरा ये कि भाई सी या सी प्लस प्लस ही क्यों सीखनी है। तो सपोज कर लेते हैं कि अब आप प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर ही बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सी या सी प्लस प्लस सीखनी बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि पहला ये कि जितनी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अगर आप सी या सी प्लस प्लस सीख लेंगे तो बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मसलन अगर आपको सी या सी प्लस प्लस प्रोफिशेंटली आती हो तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि भाई पाइथन लैंग्वेज अगर आपको सीखनी पड़ी तो विद इन अ मैटर ऑफ डेज आप वो लैंग्वेज भी सीख लेंगे। अब आप देखें एक ये स्क्रीनशॉट, ये ग्लास डोर से मैंने ये निकाला हुआ है और ये बताता है कि भाई एक एवरेज सी प्लस प्लस डेवलपर या सी के जो डेवलपर है उसकी पे कितनी है। तो ये सैलरीज तो डॉलर्स में दी गई है और ये ईयरली सैलरीज हैं, तो इनको अगर आप कन्वर्ट करें पीकेआर में मंथली सैलरीज में, तो ये आप समझ लें कि एक बंदे की जो एक्सपीरियंस डेवलपर है उसकी तनख्वाह वहाँ पे इस टाइम पे अराउंड 25 लाख 26 लाख है। और एक जो एंट्री लेवल का डेवलपर है जो कि बिल्कुल नया नया वहाँ पे जाकर शुरू करता है यूएस में, तो इस टाइम पे उसकी तनख्वाह जो कि है वो भी 7 से 8 लाख है और वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। तो एक ये बेनिफिट भी है, ये मोटिवेशन भी है सी प्लस प्लस के लैंग्वेज को सीखने के लिए या इस कैरियर को ऑप्ट करने के लिए अगर ये आपको पसंद आए। और दूसरा अगर आप मार्केट शेयर देखें इस टाइम पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का है, तो आप यहाँ भी ये देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा चले मार्केट शेयर है वो तो पाइथन और जावा ने लिया हुआ है। लेकिन सी और सी प्लस प्लस भी कोई फार बिहाइंड उनसे लैग नहीं कर रही, बल्कि तीसरे चौथे नंबर पे वो भी आ जाती हैं। और जैसे कि पहले मैंने कहा कि अगर ये वाली आपको आ गई लैंग्वेजेस तो दूसरी वाली लैंग्वेजेस भी आप बड़े आसानी से सीख लेंगे। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं सी और सी प्लस प्लस की हिस्ट्री को। तो सी और सी की जो लैंग्वेज है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। सी की लैंग्वेज डेवलप हुई थी अर्ली 1970s में, और एक साहब थे जिनका नाम था डेनिस रिची, उन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी बेल लेबोरेटरीज में। तो जब ये लैंग्वेज बनाई गई और नई नई बनी उस टाइम पे इतनी पॉपुलर नहीं थी, लोगों को ये लगता था कि ये लैंग्वेज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने के लिए, कंपाइलर्स बनाने के लिए, असेंबलर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन आजकल उस टाइम पे आप ये भी देख लें कि उस टाइम पे प्रोग्रामिंग इतनी कॉमन नहीं थी, लोगों के पास इस तरह कंप्यूटर्स हर एक के पास नहीं होते थे, सारे लोग इस तरह प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे होते थे, तब ये इतनी कॉमन थी नहीं। तो अब तो आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन होती जा रही है, और अब तो कुछ भी और कोई भी चीज़ जो है आप जो है वो सोच सकते हैं वो सी के अंदर लिखी जा सकती है। और सी में और ऐसा ही है कि कई लैंग्वेजेस में और कई चीज़ें जो हैं इस लैंग्वेज में अभी भी बनाई जाती हैं और लिखी जाती हैं। और अब ये उस तरीके से लिमिटेड नहीं रही कि बस ये इन एप्लीकेशंस के लिए, बल्कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो आपके जहन में आती है उसके लिए यूज़ की जा सकती है। जैसे कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, स्प्रेडशीट बना रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई डेटा मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, कोई सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, मल्टीपल टूल्स हैं, गेम्स हैं, इन तरह की कोई भी चीज़ें जो आप बनाना चाहें वो आप सी या सी प्लस प्लस में बड़े आराम से बना सकते हैं। अच्छा, सी में भी एक कमी ये थी कि सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये कि भाई अगर चीज़ों को क्लासेस में डिवाइड करना पड़े तो वो हम नहीं कर पाते थे। वो इस तरीके से कि देखें, जैसे हमने पहले भी एक लेक्चर में एग्जांपल ली थी कि भाई अगर मेरे पास एक कार्स हैं और मैं मल्टीपल कार्स की ऊपर कोई फंक्शंस लिखना चाहता हूँ, तो हर एक गाड़ी नई जब बनेगी, मसलन कि एक ऑल्टो है, एक क्रोला है, एक सिविक है, हर एक गाड़ी नई बनेगी तो उनमें कुछ चीज़ें कॉमन है और उनकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ कॉमन है। तो क्लासेस होनी चाहिए जो कि उनकी कॉमन फंक्शनैलिटीज़ को हैंडल कर सकें। तो अब मसलन कि एक गाड़ी है उसके 4 दरवाजे हैं, तो इन सारी गाड़ियों के 4 दरवाजे ही हैं।
उनके अंदर एक इंजन है, उसके अंदर इतनी 5 सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें इनमें कॉमन है। और कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि उनके चेंज होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि उसके इंजन का मॉडल नंबर फ़र्क है, आप कह सकते हैं कि भई उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो फ़र्क है, आप कह सकते हैं कि वो जो गाड़ी जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो फ़र्क है। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें फ़र्क हैं, लेकिन वो वेरिएबल्स भी हर कार के अंदर एग्ज़िस्ट तो करते हैं, तो आप डिफरेंट कार्स के लिए उनको सेट कर सकते हैं अलग-अलग। तो इस तरह की चीज़ जो थी वो सी में थी नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सी प्लस प्लस ने ये किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया। अब सी प्लस प्लस बनाई गई थी बियॉन्ड स्ट्रॉस्ट्रप से, और ये भी बेल लेबोरेटरीज में बनी थी, और इन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1983 टू 1985। और ये एक सुपरसेट है सी का। इसको सुपरसेट कहने का मकसद ये है कि भाई सुपरसेट का मतलब ये है कि भाई अगर आप कोई और जो है ना कोड आप लिखते हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर आपने लिखा हुआ है, तो वो वाला कोड सी लैंग्वेज में तो चलता ही चलता है, वो सी प्लस प्लस में भी चलेगा। तो सी बेसिकली आप कह लें कि सबसेट है सी प्लस प्लस का। तो सी सी में जो भी फंक्शनैलिटीज थी, जो जो काम आप सी में कर सकते थे, वही वही काम आप सारे सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं विजुअल बेसिक को। विजुअल बेसिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इवॉल्व हुई है फ्रॉम अ लैंग्वेज कॉल्ड बेसिक। बेसिक से बनता था बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड। ये एक लैंग्वेज थी जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से ये लैंग्वेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं चली। फिर इसके ऊपर ये एक लैंग्वेज इवॉल्व हो गया है जिसको कहते थे विजुअल बेसिक, जो कि अपने टाइम के ऊपर काफ़ी मशहूर हुई कुछ वजहों से। तो जो बेसिक डिफरेंसेस हैं अगर आप देखें विजुअल बेसिक और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दरमियान में, तो वो ये है कि जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट ओनली इन्वायरमेंट थे। इसके अंदर जीयूआईज आप नहीं बना सकते थे। जीयूआईज का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, जैसे होते हैं ना कि बटन्स बने हुए जिन पे आप क्लिक कर सकें, कहीं पे आप कुछ टाइप कर सकें, इस तरह की चीज़ें नहीं आप कर सकते थे। एक वो जो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता है कंसोल जो बनाता है, वो वाले प्रोग्राम्स होते थे ये। इसके बाद दूसरी जो चीज़ थी, इसके अंदर सिर्फ सीक्वेंशियल कोड की एग्जीक्यूशन हो सकती थी। तो आप कोड बस लिखते जाते थे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, और वो कोड सीक्वेंशियली जो है ना रन होता था ऊपर से लेके एंड तक। जबकि जब विजुअल बेसिक आई तो उसके अंदर जो है वो सब प्रोग्राम्स बना दिए गए ऐसे जो कि इंडिपेंडेंटली भी एग्जीक्यूट किए जा सकते थे अगर आप चाहते, और उनको आपस में लिंक भी किया जा सकता था कि भाई पहले इस वाले कोड को एग्जीक्यूट कर दें, फिर इस वाले कोड को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। इस तरीके से जो है ना फिर विजुअल बेसिक जो है वो काफ़ी चली। और अच्छा, विजुअल बेसिक अगर आप इसका नाम भी सुने तो आपको इसका नाम सुनते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि भाई अगर विजुअल बेसिक कहा जा रहा है तो विजुअल से क्या बन रहा होगा यहाँ पे। तो बेसिकली विजुअल का लफ्ज़ ही ये बता रहा है कि भाई उसके अंदर जीयूआईज इंट्रोड्यूस हो गई होंगी। तो ये तो बड़ा बेसिक उधर से ही हमें समझ आ जाता है। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ होगी जो कि विजुअल बेसिक की थी। इसके बाद ये कि भाई अब ये वाली लैंग्वेज यूज़ कहाँ पे होती है? ये वाली लैंग्वेज होती है अब यूजली यूज़ होते हैं कि वेब के एप्लीकेशंस बनाने के लिए, विंडोज़ के एप्लीकेशंस बनाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है। और इसकी कुछ एग्जांपल्स इस तरह की हैं कि भाई कोई पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना हो या इन्वेंटरी कंट्रोल प्रोग्राम बनाना हो, तो ये वहाँ पे भी यूज़ की जा सकती है। और इंजीनियरिंग में, साइंस में, एजुकेशन में, गेमिंग में, हर जगह पे ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अच्छा, अब ये जो बात हम बार बार करते हैं और हम बताते हैं कि भाई इस वाली लैंग्वेज की ये वाली एप्लीकेशंस हैं या इस वाली लैंग्वेज की ये वाली एप्लीकेशंस हैं, तो इससे ये बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि ये वाली लैंग्वेज सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस के लिए लिमिटेड है। ये सिर्फ ये बताता है कि इन एप्लीकेशंस के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि अब जो दौर आ गया है, इसके अंदर इतनी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज को उठा लें, कि आप कहीं सपोज करें कि मैं सिर्फ सी में कोड लिखना चाहता हूँ, तो आप किसी भी किस्म का कोड, किसी भी किस्म की एप्लीकेशन जो है उस लैंग्वेज में बना सकते हैं। और ये ओवरलैप करते हैं आपस में। कुछ ऑप्शंस इस तरह के हैं कि बस वो किसी लैंग्वेज में आप कहें कि भाई ज़्यादा अवेलेबल होंगे और किसी और में थोड़े कम होंगे। और दूसरा जो है किसी और लैंग्वेज को यूज़ करने का जो मकसद हो सकता है वो सिर्फ ये कि भाई एक प्रोग्रामर जो कि है वो एक लैंग्वेज में किसी दूसरी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। लेकिन इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम ये समझने लग जाएं कि भाई ये कोई प्रोग्राम्स जो हैं वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो किसी किस्म का भी, वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है।